नमस्कार, अमर उजाला देहरादून में आपका स्वागत है। दिल्ली कैबिनेट की बैठक हुई। बात हुई है। आज कुल 12 प्रस्ताव कैबिनेट में रखे गए थे। उसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। परिवहन से जुड़े हुए दो मामले काफ़ी मतलब दो महत्वपूर्ण मामलों पे जो है फैसला लिया है धामी कैबिनेट ने। तो इसमें पहला मामला है हाइब्रिड वाहन। हाइब्रिड वाहन ऐसे वाहन जो बैटरी प्लस पेट्रोल से चलते हैं। आजकल बड़े प्रचलन में है, बड़े बड़े वाहन, महंगी महंगी गाड़ियाँ आ रही हैं। लेकिन उत्तराखंड को उसका नुकसान ये हो रहा था क्योंकि ऐसे वाहनों पर टैक्स में छूट न होने के कारण और दूसरे राज्यों में वो छूट मिलने के कारण वो वाहन ज़्यादातर रजिस्ट्रेशन दूसरे राज्यों में हो रहे थे। इनका जो रेवेन्यू था वो दूसरे राज्यों को मिल रहा था। तो आज सरकार ने कैबिनेट में फैसला लिया है कि ऐसे हाइब्रिड वाहनों का जो पंजीकरण होगा वो यहीं होगा। उसको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने टैक्स में 100% छूट का निर्णय लिया है। इसके अलावा देहरादून राजधानी में बहुत सारे ऐसे वाहन हैं, पुरानी सिटी बसें हैं डीजल की और डीजल के विक्रम हैं पुराने। उन सभी को हटाने के लिए पिछले साल एक नीति लाई गई थी। उस नीति को खाता खोलने की एक तकनीकी दिक्कत के कारण लागू नहीं किया जा सका था। उस दिक्कत को भी आज दूर कर दिया गया है। अब उसके लिए बजट जारी हो जाएगा और राजधानी देहरादून के जो वाहन चलते हैं उनको कन्वर्ट करने के लिए BS6 वाहन में कन्वर्ट करने के लिए या CNG वाहन लाने के लिए सिटी बस का मालिक अगर चाहेगा तो अपने पुराने वाहन को स्क्रैप में देगा और नई बस खरीदेगा। अगर BS6 बस खरीदेगा या CNG की बस खरीदेगा तो सरकार सीधे 50% की उसको सब्सिडी दे रही है। ये योजना भी अभी लागू होने वाली है। कुछ और फैसले अभी आपको बताना चाहूँगा। धामी कैबिनेट ने कुछ और महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जैसे कि शहरी विकास विभाग में 859 पर्यावरण मित्र हैं जो 2013 में भर्ती हुए थे, लेकिन मृतक आश्रित नियमावली के अंतर्गत इनको शामिल नहीं किया गया था। इस वजह से अगर किसी के साथ कोई मिसहैपनिंग हो रही थी तो उसके किसी परिजन को नौकरी नहीं मिल पा रही थी। उस नियमावली में आज चेंज कर दिया गया है, संशोधन कर दिया गया है। अब उनको मृतक आश्रित का लाभ भी मिलेगा। दूसरा एक और महत्वपूर्ण फैसला यह है कि जितने वर्दीधारी सिपाही या उप निरीक्षक की जो भर्तियां हैं अलग अलग विभागों में, कई विभागों में होती हैं, वो अलग अलग होती थी। तो उनके लिए निर्णय ये लिया गया है कि अब वो एक ही साथ भर्ती होंगी। जैसे सिपाहियों की जो भर्ती है सभी विभागों की वो एक साथ होगी। उप निरीक्षकों की जो भर्ती है वो एक साथ होगी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में कुछ पद नए सृजित किए गए हैं। 15 नए पद सृजित किए गए हैं। उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग में भी 12 नए पद सृजित किए गए हैं। पर्यटन विभाग की खासतौर से बद्रीनाथ का जो मास्टर प्लान है उससे जुड़े हुए 4 फैसले लिए गए हैं। और ये जो 4 काम होने वाले हैं बद्रीनाथ जी में, ये CSR या केंद्र या राज्य के बजट से होंगे। तो इसमें पहला जो फैसला है वो है शेष नेत्र लोटस वॉल बनेगा एक बद्रीनाथ में। सुदर्शन चौक कलाकृति बनेगी। ट्री एंड रिवर्स कल्चर के नाम से एक प्रोजेक्ट बनेगा और स्कल्पचर बनेगा। इसका भी एक फैसला लिया गया है। पुरानी पेंशन बहाली कर्मचारियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण फैसला हुआ है कि पुरानी पेंशन के अधीन जो कर्मचारी आते हैं उनको ग्रेचुइटी का लाभ पुरानी सेवा जोड़ते हुए दिया जाता था। नई पेंशन योजना में ये प्रावधान नहीं था। तो ये भी फैसला लिया गया है कि अब नई पेंशन योजना में भी ये लाभ दिया जाएगा। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उस पर पहले से हमने 100% माफ़ कर रखा था प्राइवेट गाड़ियों पे। हाइब्रिड पे कोई माफ़ी नहीं थी, पूरा टैक्स लगता था। लेकिन इस बीच में इस तरह का डेवलपमेंट हुआ कि कई राज्यों में 100% इस पे डिस्काउंट कर दिया गया, क्योंकि पर्यावरण की दृष्टि से ये गाड़ियाँ भी बेहतर हैं, इनमें पोल्यूशन बहुत कम होता है। हाँ, तो हमारे राज्य में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कुछ गाड़ियाँ कम रजिस्टर हो रही हैं और ऐसी संभावना भी है कि जहाँ टैक्स माफ़ है, महंगी गाड़ियाँ होती हैं, 30 लाख 35 लाख की गाड़ियाँ हैं, 3.5 लाख रुपये टैक्स होता है, तो वो लोग दूसरे राज्यों में पंजीकृत भी करा सकते थे। एक तो ये भी पहलू था। दूसरा ये था कि इन गाड़ियों पे पोल्यूशन क्योंकि बहुत कम है, प्लग इन हाइब्रिड टाइप की है, जो बैटरी के बल पे इंडिपेंडेंट चल सकती है। तो ऐसी गाड़ियों को जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को छूट दे रहे हैं, तो ये भी एक तरह की प्रमोशनल स्कीम है। ऐसी गाड़ियों को भी पर्यावरण की दृष्टि से छूट देना चाहिए। तो इस पे आज निर्णय हुआ है। सर पूरा अगर बात करें तो पंजीकरण का ऐसी गाड़ियों का स्टेटस क्या होगा? बीते 1 वर्ष में कितनी गाड़ियां पिछले वर्ष हमारे पास लगभग 750 गाड़ियाँ, कारें रजिस्टर हुई हैं हाइब्रिड प्रकार की। जो अगले वर्ष में हम उम्मीद करते हैं कि ये संख्या जब हम छूट कर देंगे तो 2000 से भी अधिक होगी। तो और इससे रेवेन्यू का नुकसान भी होगा ना सर। नहीं, इससे जो मोटर वाहन कर है उसका नुकसान ज़रूर होगा, लेकिन अगर हमारे राज्य में इस तरह की गाड़ियाँ आएंगी तो एक तो पर्यावरण को फ़ायदा होगा, दूसरा जो GST होता है उसका भी राज्य का शेयर होता है, उसमें लाभ होगा। तो ओवरऑल हमें नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इस प्रकार की गाड़ियों पर 28% GST है। कुछ गाड़ियाँ ऐसी भी हैं जो SUV प्रकार की हैं
उन पे 43% तक टैक्स होता है, हाँ। तो उसमें लॉस नहीं हुआ। सर ऐसे टैक्सी वालों जो टैक्सी नंबर है उनकी छूट आई जो वो दे नहीं, टैक्सी नंबर को तो इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी गई है। इलेक्ट्रिक वाहनों में ज़रूर 50% की छूट है, प्राइवेट गाड़ियों में 100% है। सर देहरादून को लेकर भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जिसमें सिटी बस और ये तमाम टेम्पू जो हटाए जाएंगे, किस प्रकार की सब्सिडी मिलेगी, कैसे जो इसको इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, क्या है? ये सब्सिडी की स्कीम देहरादून में सिटी बसें के लिए लास्ट ईयर लाई गई थी। इसमें ये व्यवस्था की गई थी कि कोई भी पुरानी बस को हटा के अगर नई बस उसकी जगह लाता है BS6 मॉडल CNG की या इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो उसको उसकी कीमत का 50% या अधिकतम 15 लाख रुपए तक छूट दी जाएगी। इसी तरह अगर कोई विक्रम हटाता है या ऑटो रिक्शा हटाता है और उसकी जगह कोई 4 व्हीलर लाता है जो नॉन पोल्यूटिंग होगा, उसको भी 50% की छूट दी जाएगी या अधिकतम 3.5 लाख रुपए तक। ये व्यवस्था की गई थी। इसमें शर्त ये थी कि इस तरह के वाहनों को स्क्रैप कराना पड़ेगा। कुछ दूसरी व्यवस्थाएं हैं जिसमें लोग राज्य के बाहर भी गाड़ी को ले जा सकते हैं, बेच सकते हैं, तो उस दशा में 40% तक की छूट थी। सर भविष्य में दूसरे जिलों में भी जो है इस तरीके की योजना लाने की तैयारी कोई? नहीं, अभी ये देहरादून में अगर ये सफल हुआ मॉडल तो इसका आगे बढ़ाया जा सकता है विस्तार, लेकिन अभी फिलहाल ये था क्योंकि लास्ट ईयर ये लागू ही नहीं की जा सकी, इम्प्लीमेंट नहीं की जा सकी, क्योंकि जो एक एस्क्रो अकाउंट का इशू था, एस्क्रो अकाउंट खोला नहीं जा सका। एस्क्रो अकाउंट में बेनिफिशियरी पहले से ही पता होना चाहिए ताकि उसके साथ मिलकर एक जॉइंट अकाउंट होता है। यहाँ बेनिफिशियरी सेलेक्ट होंगे, जैसे जैसे लोग अप्लाई करेंगे, गाड़ियाँ अपनी स्क्रैप करवाएंगे, तो इसलिए वो खाता खुला नहीं, बजट ट्रांसफर नहीं हो सका। तो इस वर्ष फिर 1 साल के लिए एक्सटेंड की गई है स्कीम्स। अब इस वर्ष अगर SNA अकाउंट खुल जाता है तो इससे ये स्कीम क्रियान्वित हो जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।